जय हिंद बच्चों। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 6 चैप्टर एटम, अगली क्वांटम संख्या के साथ चुंबकीय क्वांटम संख्या। आइए शुरुआत करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। हर चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं, इस माध्यम से। यह क्वांटम संख्या परमाणुओं के चुंबकीय गुण को बताती है, या यूं कह सकते हैं कि परमाणु को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उसका व्यवहार बताती है, विद्युत क्षेत्र में रख दें तब भी उसका व्यवहार बताती है। कुल मिलाकर के इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के कक्षक की सूचना देती है, कक्षक ऑर्बिटल की सूचना देती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन के कक्षक की सूचना देती है। इसे अगर देख लिया जाए तो द्विगंशी क्वांटम संख्या के सापेक्ष, यल के सापेक्ष इसका मान टू यल प्लस वन होता है। 2l प्लस 1 होता है। तो हमारा फार्मूला मिल गया, m इक्वल टू 2l प्लस 1। ये हमारा है, इसके हिसाब से कक्षक निकालते हैं। आइए जरा देखते हैं, टेबल बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। टेबल फॉर्म होता है, देखिए कोस कोस L, S है, P है, D है, F है। इनके मान आप देखें, इनकी वैल्यूज देखें। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी 1 है, 2, 3। सारणी देख रहे हैं आप, कोस हमारा L है, S, P, D, F है ये, और इसमें इसका 0 वैल्यू है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। अब आइए देखिए यम के मान हमें देखने हैं। यम के मान 2l प्लस 1 0 के साथ, शून्य के साथ। आइए देखें इसको क्या हो जाएगा। यस के लिए इसका मान क्या होगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। पी के लिए इसका मान क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। डी के लिए इसका मान क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5। एफ के लिए इसका मान क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7। ये इनका मान है। इसे लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका -l से +l तक, शून्य के साथ। आइए जरा समझें इसको। हमारा यस के लिए क्या हो जाएगा, एक कक्षक बनेगा, इसका मान 0 है। पी के लिए 3 कक्षक बनेंगे, यल का मान क्या है, 1 है, -1, 0 प्लस 1। यहाँ लिखा है -l से +l 0 के साथ। आइए
चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान d के लिए वैल्यू 2 है, लिखते हैं -l से +l तक शून्य के साथ। आइए देखिए, -2 -1 0 +1 +1। ये हमारे d में 5 कक्षक है, p में 3 है, इसमें 1 है, यहाँ पर 7 है। आइए देखें, सेवन है, 1 2 3 4 5 6। मान इसका क्या है? इसका मान 3 है। देख लीजिए क्या हो जाएगा वैल्यू, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में एक आपका सामान्य सा व्यू है। फिर से एक रिवीजन ले लेते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है। यह किसी भी परमाणु के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर व्यवहार तथा विद्युत क्षेत्र में रखने पर व्यवहार दोनों को बताता है। यह किसी भी इलेक्ट्रॉन के कक्षक या ऑर्बिटल की सूचना देती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम के सापेक्ष इसका मान 2l+1 होता है। यम इक्वल टू हो जाएगा, एक फार्मूला एक प्रकार से मिल जाए 2l+1। लिखने का तरीका इसको क्या है, -l से +l तक 0 के साथ लिखते हैं। आइए जरा देख लेते हैं। वो कोष हमारा है S, P, D और F है। इनके लिए जो n की वैल्यू है 0 S के लिए है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है, F के लिए 3 है। इसके बाद m के मान हमारे 2l+1, m 0 है, 2 × 0 +1 = 1, 2 × 1 + 1 = 3, 2 2 +1 5, 2 3 +1 7। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो S के लिए कक्षक का मान 1 है, P के लिए कक्षक के मान 3 है, D के लिए कक्षक के मान 5 है, F के लिए कक्षक के मान 7 है। इन प्रत्येक कक्षक का हम बाद में एक नाम और आकार की बात भी करेंगे, उसको क्वांटम संख्या के बाद कर लेंगे। जैसे इनके नाम Px, Py, Pz है, इनके नाम dx² y² -y² है, dx y² z²। इनके केस में fx क्यूब, fy क्यूब, fz क्यूब, fx² - y², fy² - z², fz² - x² एंड fxy z। इस प्रकार से इनके हम नाम लेंगे। यहाँ पर एक का नाम आप देखेंगे dz² है, जिनका आकार भी अलग होगा। इनका आकार सामान्य गोलाकार है, इनका आकार हमारा डंबल के आकार का है, इनका द्विडंबल के आकार का है। इनका एक विशेष संकीर्ण स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम स्ट्रक्चर और इनके नाम बाद में देख लेंगे। फिर से एक बार देखने की कोशिश करें कि अगर मुझको यम के मान निकालने हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कक्षक की संख्या में किस तरह लिखते हैं, -1 0 +1, -2 D के लिए -1 0 +1 +2 लिखते हैं, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 लिखते हैं। आइए यहीं पर देख लेते हैं एक चीज और। जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे कक्षकों में, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोबारा हम जो इसमें जैसे 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉक में भरेंगे, एंटी क्लॉक में चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, तो इसका मान चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए -1 हो जाएगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए +1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम मान निकालेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या का। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या सिंपल सी बात है, यम से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन के कक्षक की सूचना देती है। इनके मान दिगंशी क्वांटम संख्या के सापेक्ष 2l+1 होते हैं। इसे लिखने का तरीका ये -l से +l तक 0 के साथ है, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया है। ये कक्षकों की सूचना देता है। इसके आधार पर हम उपकोषों के कक्षकों के अपने आकार का S, P, D, F में आकार भी देखेंगे, अलग से देख लेंगे उस टॉपिक को, कोई दिक्कत नहीं उपकोष का। और इसके बाद आइए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिसमें कि हम मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या तीनों कैसे निकालेंगे ये देख लेंगे। आइए देखते हैं चौथी क्वांटम संख्या, अगले लेक्चर में देखेंगे। आइए
मान लीजिए कोई भी एक ले लें, हमने अभी तक लिया है कार्बन 6 लिया है, कार्बन 6 ले लेते हैं। कार्बन 6 में इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2। जैसा मैंने पहले भी बताया है, इसके लिए N L और अब तीसरा M के मान बताइए। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए 2p2 है। इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है और दिगंशी क्वांटम संख्या का मान S के लिए 0 है, P के लिए 1 है। फिर M का मान कैसे निकालेंगे, M के लिए क्या मान है इसका, आप देख लीजिए, बहुत आसान है। देखिए यहाँ -1 0 +1 इलेक्ट्रॉन हमारे 2 हैं, पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह भरा, दूसरा इस तरह भरा, तो हमारा M का मान क्या आ गया, M का मान आ गया 0। मतलब हमें 3 मान पता चल गए। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 है, दिगंशी का मान 1 है जो कि निश्चित है P के लिए, और M का मान 0 है क्योंकि इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन 2p2 दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 कॉलम में आ रहा है। तो अगली क्वांटम संख्या को हम अगले पीरियड में देखते हैं। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन के कक्षक की सूचना देती है। इलेक्ट्रॉन के पता में कक्षक की सूचना हमें प्राप्त हो रही है। तो हमने अब तक कोष की सूचना मुख्य क्वांटम संख्या से, उपकोष की सूचना दिगंशी क्वांटम संख्या से, और कक्षक की सूचना हमने चुंबकीय क्वांटम संख्या से प्राप्त करी है। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल भी आप देख लेंगे और ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जुड़े रहिए और उसको रिवीजन करते रहिए। अगले पीरियड में हम आगे चैप्टर क्वांटम संख्या को देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।